हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन के बारे में, जो कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये जो चीज़ है ये बहुत छोटी है, यानी एक ऐसा है कि जैसे कि तुम अपने घर से किसी को कुछ बोलते हो लाने का और वो तुम्हें मिल जाता है। तो ये ऐसा ही है कि तुम इंटरनेट पे कुछ बोलो और वो तुम्हें मिल जाए, वो भी अलग अलग तरीके से। यानी तुम कुछ बनाने का कहते हो घर पे, तो तुम्हें अलग अलग तरीके से खाना मिलता है। अगर तुम फूड कहोगे तो तुम्हें बहुत तरीके के फूड मिलेंगे। तो वैसे भी वेब एप्लीकेशन है, यहाँ पर अगर तुम एक चीज़ सर्च करोगे तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, जो कि अलग अलग लोगों ने तुम्हें दी होंगी। तो सबसे पहले आता है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। और ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इसलिए है ताकि कोई इसे आसानी से एक्सेस कर सके। जैसे कि बहुत दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिन्हें किसी का सर दुखता है, किसी की आंखें कमज़ोर होती है, किसी के आँख नहीं होती है, किसी के कान सुनाई नहीं देता है। तो ये उनके लिए सबसे पहले आता है कीबोर्ड टैब, जहाँ पर अगर तुम हाथ से कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम सीधे एक आइकॉन ले सकते हो, जहाँ पर तुम्हें पेस्ट, अंडो, रीडो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जो आता है हमारा फ़िल्टर की है, जो कि तुम्हें फ़िल्टर करके देता है। यानी अगर तुम्हारी स्पेलिंग सही नहीं है, जो कि बहुत सारे का होता है, उन्हें इंग्लिश लिखना नहीं आता है, तो ये तुम्हें करके देगा। टॉगल की जो है ये अलग कीज़ है, जो कि तुम्हें इसलिए बनाई गई है ताकि जो पीपल देख नहीं सकते वो जब जैसे ही क्लिक करे तो ये टर्न ऑन हो जाए और साउंड इमिट करे। यानी तुम जितनी बार भी करोगे तो टक टक ऐसी आवाज़ आएगी। साउंड टेप भी कुछ ऐसा ही है, साउंड सेंट्री में तुम्हें अलग दिखेगा, यानी ब्लिंक करेगी लाइट। और ये उनके लिए है जिनको विजन इम्पेयरमेंट है, यानी जो देख नहीं सकते तो उन्हें सुनाई देगा, और जो सुन नहीं सकते उन्हें दिखाई देगा। ये सब अलग अलग तरीके से बनाए गए। उसके बाद शो साउंड्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन बाय साउंड, यानी तुम्हें साउंड प्रोवाइड करेगी। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें बताएगी कि जैसे गूगल बताता है कि तुम जैसे कुछ सर्च करते हो तो तुम्हें बोल के भी बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ये है। हाई कॉन्ट्रास्ट तुम्हारे आँखों को लिए विज़न इम्पेयरमेंट है अगर तुम्हें, तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकता है, या तुम्हारा बैकग्राउंड गायब कर सकता है, या बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ला सकता है ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। कर्सर पॉइंट जो है, कर्सर पॉइंट इसलिए है ताकि तुम जो भी विज़न इम्पेयरमेंट है उसमें तुम्हारा कर्सर बड़ा हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, ताकि तुम्हें कर्सर दिख सके अगर तुम्हें विज़न इम्पेयरमेंट हो तो। माउस टेप का तुम यूज़ कर सकते हो माउस कीज़ के तौर पे, तो क्या अगर तुम इसका यूज़ करोगे तो तुम्हें कीपैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि तुम्हें अगर कीबोर्ड चलाना नहीं आता या माउस चलाना नहीं आता, तो तुम कीबोर्ड के जो आइकन रहते हैं उनसे ही जो लेफ़्ट राइट का रहता है उससे कंट्रोल कर सकते हो। जनरल टेप जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, जो तुम्हें बताता है कि आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन चालू है, आप इसको बंद कर सकते हो, क्योंकि एक कंप्यूटर पे कभी कभी दो लोग भी चला सकते हैं और इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है सभी को। तो ये अच्छा है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। यानी ये तुम्हारे भाई बहन, और अगर तुम्हारा कोई भाई है जिसकी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की ज़रूरत है, या उसकी आंखें कमज़ोर है, या आजकल तो हमारी आंखें भी कमज़ोर हो गई है, यानी हम जो ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं उनको भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैकग्राउंड गायब करना होता है, क्योंकि उन्हें बहुत देर के बाद चक्कर जैसे आने लग जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है। तो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेगा सेटिंग में। तुम जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें माउस लेफ़्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर, जैसे कीबोर्ड का, साउंड का, और अलग अलग शेडो का, और माउस का, और जनरल। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पर है कि डेस्कटॉप में तुम अलग अलग चेंज कर सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सीरियल कीज जो है ये देखो, एक्सेसिबिलिटी फ्यूचर दैट एज पीपल हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड, तो जो दोनों में यूज़ करने में डिफिकल्टी है उनके लिए है। और इसमें पिप ब्रिज स्विचेस, यहाँ तुम्हें स्विचेस प्रोवाइड कर जाते हैं जिसमें तुम कनेक्ट कर सकते हो एक डिवाइस से, और उसके बाद तुम चला सकते हो उसे आसानी से। यानी मोबाइल से तुम अगर कंप्यूटर कनेक्ट कर दो तो ये वाली चीज़ भी तुम कह सकते हो कि तुम मोबाइल में चलाओगे और वो तुम्हें कंप्यूटर में दिखाई देगा। यानी तुम्हें स्क्रीन को सिर्फ टच करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो सब कंप्यूटर में होता जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और स्टिक कीज़ ऐसा भी समझ सकते हो कि तुम इसे चिपका दो और एक बटन रहेगा, तुम्हें जो स्टिक जैसा उसको दबाते जाओ। जो स्टिक का मतलब होता है जैसे कि आप बनाते हैं ना चाकू से, यानी तुम अगर काटते हो कुछ आलू प्याज, तो बिल्कुल इसके जैसा है। नेटवर्किंग जो है ये इसके बारे में कि कंप्यूटर एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, जहाँ पर तुम अपने सारे दोस्तों से कनेक्ट होकर बात कर सकते हो। यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जहाँ पर तुम अपने आसपास वाले से बात कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर यानी गूगल जैसा हो गया। और टाइप ऑफ नेटवर्क में आ जाते हैं लोकल, वाइड और इंटरनेट। लोकल जो है तुम्हें अपने छोटे मोटे एरिया में वाईफाई जैसे तुम्हें मिलता है वो वाला। वाइड एरिया नेटवर्क में तुम्हें इंटरनेट देखने को मिल जाएगा, जैसे गूगल और ये सब। और इंटरनेट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तुम बात भी कर सकते हो, साथ में ईमेल भी भेज सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये बहुत ज़्यादा इसका छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। यानी तुम कह सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वेब देखने को मिलेंगे, यानी तुम इसमें बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, टेक्स्ट
सकते हो। पर जो इंटरनेट है वहाँ पर तुम बात भी कर सकते हो, साउंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, डाटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो वहाँ पर। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी हो सकती है यहाँ पर नेटवर्क में। और यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, यानी तुम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। साथ में किसी को कुछ भेजना हो या फिर हार्डवेयर कनेक्ट करना हो वो भी कर सकते हो। अब इंटरनेट से कैसे एक्सेस करते हैं, तुम्हें एयरटेल और इन सब से सर्विस लेनी पड़ेगी। ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि वाईफाई के फॉर्म में या हॉटस्पॉट के फॉर्म में। अब जो मॉडेम है ये जो है तुम्हें देता है, यानी ये टेलीफोन में लगा रहता है, जो कि तुम्हारे साउंड को, यानी जो प्रेशर रहता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर वहाँ से वो साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग होती है, जैसे कि वायरलेस और नॉन वायरलेस। वायरलेस तुम समझ सकते हो कि एक वायर जैसा है जो तुम्हारी टीवी में लगा रहता है, यानी एंटीना के पास जाकर तुम्हें छतरी हिलानी पड़ती है और फिर तुम्हें नेटवर्क दिखता है। वैसे भगवान ने भैया अच्छा कर दिया है कि अब मौसम थोड़ा कम बिगड़ता है, और बिगड़ता है तो ऐसा बिगड़ता है कि टीवी गायब हो जाती है, पर कोई नहीं, हम कर लेंगे। पर अब तो नेट आ चुका है और नेटवर्क भी आजकल गायब हो जाता है। तो ये जो वायरलेस है वो वाला नेटवर्क है हमारा इंटरनेट, जो कि हम एयरटेल या जियो में चलाते हैं, जो कि 3G वाईमैक्स और वाईफाई में डिवाइड है। वाईमैक्स तुम्हें रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा, और वाईफाई जो है ये तुम्हें अपने दोस्तों से लेना पड़ेगा। डाटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट, यानी तुम कह सकते हो कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो अगर कोई बड़ी फाइल है तो देखो वहाँ पर छोटे छोटे कण जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी साइंस में पढ़ा होगा तुमने कि छोटे छोटे कण के फॉर्म में जाता है वो, और इनको तुम बोल सकते हो अणु के फॉर्म में जाता है, और वहाँ पर फिर वो पूरा पैक होता है और फिर तुम्हें मिलता है। तो यहाँ पर तुम्हें इसे ढूंढ सकते हो अपने नेटवर्क आइकॉन पर जाकर, या फिर सेटिंग में जाकर, या फिर तुम्हें माई नेटवर्क नाम का मिल जाएगा। अब इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी जैसे कि तुम अपने घर पे बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत जल्दी किसी से बात करना, यही इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, यानी फटाक से तुम्हें रिप्लाई मिल जाए। तो इसके लिए तुम ऑडियो चैट या वीडियो कॉल या किसी तरीके से बात कर सकते हो, यानी तुम फेस टू फेस देखो या फिर उनको मैसेज करो, या चिट्ठी के फॉर्म में जैसे कि पहले क्या करते थे। अब की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, इसके लिए की फीचर्स क्या हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेव टाइम करता है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा बचत करता है, साथ में तुम्हें लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका देता है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस कौन कौन सी है ये भी है, तो गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप और मेबो, याहू एमएस मैसेंजर और आईमो, यानी तुम वेबसाइट पर जाकर भी बात कर सकते हो, साथ में कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। जी, गूगल टॉक जो है एक इसका ऐप है गूगल का, जहाँ पर तुम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हो, और यहाँ पर तुम अलग अलग तरीके से बात कर सकते हो, तुम्हें फ्री अवेलेबल हो जाता है, और तुम्हें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब इसको लॉन्च करने का सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तुम्हें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर, और वहाँ पर तुम्हें कॉन्टैक्ट पर जाकर सर्च करना है, या फिर तुम्हें किसी को ऐड कर लेना है ताकि तुम उनसे बात कर पाओ। चैटिंग विद द कॉन्टैक्ट अब कैसे होता है, ये तो भैया सबको पता है कि वहाँ पर नंबर डायल करना है। अगर बहुत सारे को नहीं पता तो वहाँ पर एक बात करने का भी आता है जो गूगल ने कर दिया है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं हिंदी में, और हमें शर्म नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी हिंदी में बोलने में। तो यहाँ पर तुम अलग अलग तरीके से मैसेज कर सकते हो, कोई एक्टिवेट रहेगा या नहीं इसका बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल व्हाट्सअप जैसा है, और ये बहुत पुराने ज़माने का है इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट हाई नहीं हुआ था और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। तो सबसे पहले बात करने के तरीके क्या होते हैं, जैसे कि हमने घर पर सीखा है या बहुत सारी हमारी कथाओं में सुना है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। तो ये बात करने के कुछ तरीके होते हैं, सबसे पहले प्रणाम करना किसी को, और फिर उसके साथ आदर्श से बात करना, यानी रिस्पेक्ट देना, साथ में बीच में ना बोलना और शांति बनाकर पेशेंस से बात करना। अब चैटिंग और जीमेल में सबसे पहले देखो, जीमेल का एक अलग प्रोफेशनल चीज़ होती है, और यहाँ पर एक अलग तरीके से होता है, यानी तुम अपने कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, साथ में जीमेल आईडी से कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट में अगर तुम जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर तुम अलग अलग तरीके से बात कर सकते हो, यानी तुम्हें मी और आई के फॉर्म में देखने को मिलेगा। और याहू भी कुछ इसी तरीके का जो एक मैसेंजर है, जहाँ पर तुम्हें कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम यहाँ पर फ्रेंड्स बना सकते हो। अब क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, अब जो वेब पेजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पर तुम अपने देख सकते हो, तो तुम्हें खबर आती है किसी चीज़ की कि भैया अगर तुम ये वापरते हो तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे, यानी अगर तुम ये चीज़ रियल यूज़ करते हो तो तुम्हारे बाल आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग मिलते हैं जहाँ पर तुम्हें अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और ये कोई वेबसाइट पर लॉन्च होते हैं, और वेबसाइट इन्हें ऑफ़र देती है और साथ में उनसे मनी कमाती है। तो वहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम्हें सबसे पहले यहाँ बता दिया गया है। तुम्हारे यूज़र नेम, पासवर्ड, लैंग्वेज क्या चूज़ करनी है तुम्हें। यहाँ पर वर्डप्रेस नाम का एक है, जहाँ पर तुम्हें देखो इस फॉर्म में मिलेगा, ये एक ब्लॉग है जहाँ पर तुम होम और सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर तुम अपना रिप्लाई लीव कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हें अपने
नेम और पासवर्ड देने पड़ेंगे ताकि तुम्हें जीमेल भी आ जाए, तुम्हें जीमेल भी देना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें भेज सके। अब यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है तो तुम भी अपना ब्लॉग छाप सकते हो और इंटरनेट आने पर तुम इसे पेस्ट कर देते हो। क्यूमामा, विंडो लाइव ब्राउज़र और ब्लॉग डेस्क कुछ हैं। तो क्यूमामा देखो तुम्हें एक मिल जाएगा, वहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट करके यानी सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर तुम यहाँ पर एक जैसे कि वर्ड क्या बोलते हैं अपना MS वर्ड होता है उसकी तरह तुम देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम अपना क्लिक न्यू पोस्ट करोगे और फिर पब्लिश कर दोगे। तो पब्लिश जब इंटरनेट आएगा जब तुम कर सकते हो और इसको सिर्फ सेव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके पास नेट नहीं होता। और ये बहुत पहले होता था कि मैं भी वहाँ से आया हूँ, ऐसी मतलब मेरे पास भी ऐसा ही फ़ोन था 2G वाला। तो वहाँ पर मुझे बार बार इंतज़ार करना पड़ता था, टाइम लगता था और इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे डाउनलोड करता था। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर तुम किसी भी दुकान पे जाते हो तो आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब जगह मिलता है, चाहे चाय वाले के पास जाओ या फिर पानी बतासी वाले के पास या फिर किसी मंदिर में जाओगे वहाँ पर डोनेट करना है तुम्हें तो वहाँ पर भी मिल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि ये टैक्स बचाता है, पर साथ में इसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है एनर्जी में। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और ये ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन जो हम बाज़ार से चीज़ें मंगाते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आजकल तुम्हें पता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए वो यहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं और सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, चाहे तुम्हें टिकट बुक करना हो, चाहे तुम्हें कुछ खाने का मंगाना हो या बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तुम अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर, तुम्हारा क्वालिटी क्या है उसकी या फिर उसका नंबर क्या है, ये कहाँ से आने वाला है, इसका मतलब कहाँ से इसका एड्रेस है, कितने दिन में आ जाएगा। और ये रेल टिकट में तुम्हें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे तुम्हें सबसे पहले नाम देना पड़ेगा, अपनी सीट की नंबर देने पड़ेंगे, साथ में तुम्हें नंबर ऑफ अपनी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तुम्हें आधार कार्ड, साथ में अपना नंबर, पता और परिवार वाले का नाम, अपने पड़ोसी वाले का नाम, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, साथ में डेट ऑफ बर्थ और फिर लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ इसमें दे के रखी है और फिर इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, तुम्हें टिकट भी मिलेगा, फिर तुम्हें जीमेल भी मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें अपनी एक रसीद भी कट कर मिल जाएगी कि भैया ये आपने पैसा जमा कर दिया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तुम पता है कि तुम जब कुछ इंटरनेट चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रह जाती हैं और या फिर तुम कुकी ऑन कर देते हो या फिर तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर बहुत सारे तुम्हें फ़ोन आते हैं उस पर कुछ बता देते हो या फिर जीमेल तुम्हें आते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर देते हो किसी लिंक पे तो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग यानी बहुत सारी ईमेल का आना, साथ में चैट स्पूफिंग यानी बार बार चैट का रिपीट होना और फिर ये पासवर्ड के बारे में भी है कि तुम पासवर्ड हमेशा तुम्हें मिलता है किसी भी चीज़ पर लॉगिन करने पर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला होना चाहिए। तुम्हें अपना डाटा बैकअप करना चाहिए, तुम्हें डाटा मतलब एक मोबाइल के बदले दूसरे मोबाइल में भी डाटा होना चाहिए, तुम्हें रजिस्टर कर रखना चाहिए, तुम्हारे पास एंटीवायरस भी होना चाहिए, साथ में तुम्हें सब चीज़ें डिस्कनेक्ट या नेट बंद होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए और तुम्हें किसी भी चीज़ पे गलत चीज़ पे क्लिक नहीं करना चाहिए, फालतू से सर्च नहीं करनी चाहिए और तुम्हें किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चीज़ें करनी चाहिए। तुम्हें अपना डाटा स्टोरेज हमेशा क्लियर रखना चाहिए ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। साथ में तुम्हें कैची, कुकीज़ ये सब बंद कर हिस्ट्री सेक्शन में से भी सब डिलीट कर देना चाहिए। और ये जो कस्टम सेटिंग है यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पर ये अपने आप रेगुलेट हो सकता है यानी अपने आप ही वो डिलीट होता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भैया इधर चुनाव का प्रचार चल रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा हरे राम।